विदुर जी की बात सुनकर भी सभासदों में से किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। कर्ण ने कहा, दुशासन भाई, इस दासी द्रौपदी को घर ले जाओ। कर्ण की आज्ञा पाते ही दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को घसीटने लगा। वह लज्जावश कांपने लगी और पांडवों की ओर देखकर बोली, पहले जब महल में मुझे वायु छू जाया करती थी, तब पांडवों से सहन नहीं होता था। आज यह दुरात्मा भरी सभा में मुझे घसीट रहा है, पर वे शांत भाव से बैठे सह रहे हैं। मैं कौरवों की पुत्री के समान पुत्र वधू हूँ, पर वे मुझे इस कलेश में पड़ी देख चूं तक नहीं करते। यही समय का फेर है। इससे अधिक दयनीय बात और क्या होगी कि मैं आज भरी सभा में घसीटी जा रही हूँ। आज राजाओं का धर्म कहाँ गया? धर्मपरायणा स्त्री को इस प्रकार सभा में लाकर कौरवों ने अपना सनातन धर्म नष्ट किया है। मैं पांडवों की सहधर्मिणी, धृष्टद्युम्न की बहन और श्री कृष्ण की कृपा पात्र हूँ। हाय, न जाने क्यों आज मेरी दुर्दशा की जा रही है। कौरवों, मैं धर्मराज की पत्नी और क्षत्राणी हूँ। तुम मुझे दासी बनाओ, चाहे अदासी, जो कहो करूँगी, परंतु यह दुशासन कौरवों की कीर्ति में कलंक कालिमा लगाकर मुझे जो दुख दे रहा है, उसे मैं नहीं सह सकती। तुम लोग मुझे जीती हुई समझते हो या नहीं, स्पष्ट बतला दो, मैं वैसा ही करूँगी। भीष्म पितामह ने कहा, कल्याणी, धर्म की गति बड़ी गहन है। बड़े-बड़े विद्वान, बुद्धिमान भी उसका रहस्य समझने में भूल कर जाते हैं। जो धर्म सबसे बलवान और सर्वोपरि है, वही अधर्म के उत्थान के समय दब जाता है। तुम्हारा प्रश्न बड़ा सूक्ष्म, गहन और गौरवपूर्ण है। कोई भी निश्चय पूर्वक इसका निर्णय नहीं दे सकता। इस समय कौरव लोभ और मोह के वश हो गए हैं। यह इस बात की सूचना है कि शीघ्र ही कुरुकुल का नाश हो जाएगा। तुम जिस कुल की बहू हो, उस कुल के लोग बड़े-बड़े दुख सहकर भी धर्म मार्ग से नहीं डिगते। इसी से इस दुर्दशा में पड़कर भी तुम्हारा धर्म की ओर देखना इस कुल के अनुरूप ही है। धर्म के मर्मज्ञ द्रोण, कृप आदि इस समय सिर झुकाकर प्राणहीन के समान सुन्न बैठे हैं। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रश्न का जैसे उत्तर दे, उसे ही प्रमाण माना जाए। तुम जीती गई या नहीं, इसको स्वयं वे ही कहें। सभा के सभी लोग दुर्योधन से भयभीत होने के कारण द्रौपदी की दुर्दशा और उसका करुण क्रंदन सुनकर भी उचित अनुचित कुछ नहीं बोले। दुर्योधन ने मुस्कुराकर द्रौपदी से कहा, द्रुपद की बेटी, तेरा यह प्रश्न तेरे उदार स्वभाव पति भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल के प्रति ही रहा। ये ही तेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? यदि ये आज सभ्यों के सामने कह दें कि युधिष्ठिर का तुझ पर कोई अधिकार नहीं और उन्हें झूठा ठहरा दे, तो तू अभी दासीपने से मुक्त हो सकती है। भीमसेन ने अपनी चंदन चर्चित दिव्य भुजा उठाकर कहा, सभासदों, यदि उदार शिरोमणि धर्मराज हमारे कुल के कर्ता धर्ता और सर्वस्व न होते, तो क्या हम यह अत्याचार सहन कर लेते? ये हमारे पुण्य, तप और जीवन के स्वामी है। यदि ये अपने को हारा हुआ मानते हैं, तो हम भी हार गए। इसमें संदेह ही क्या है? यदि मेरी प्रभुता होती, तो क्या दुरात्मा दुशासन द्रौपदी के केश पकड़कर भूमि पर गिराकर और पैरों से ठुकराकर भी अब तक जीवित रहता? मेरे इन लोह दंडों के समान लंबे और मोटे भुज दंडों को देखिए। इनके बीच में आकर एक बार इंद्र भी पिस जाए। मैं धर्म की रस्सी से बंधा हूँ। अर्जुन ने मुझे रोक दिया है। धर्मराज का गौरव भी मुझे इस संकट से पार होने के लिए कुछ करने नहीं देता। यदि धर्मराज मुझे इशारे से भी आज्ञा दे दे, तो इन क्षुद्र जंतुओं को मैं क्षण भर में ही मसल डालूं।
भीम की क्रोधाग्नि को भभकते देखकर भीष्म, द्रोण और विदुर ने कहा, भीमसेन, क्षमा करो, तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, तुम सब कर सकते हो। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर बेहोश से हो रहे थे। दुर्योधन ने उन्हें पुकार कर कहा, राजन, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तुम्हारे वश में हैं। अब तुम ही द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर दो। क्या तुम ऐसा मानते हो कि द्रौपदी दांव पर नहीं हारी गई? मतवाले दुरात्मा दुर्योधन ने युधिष्ठिर से ऐसा कहकर कर्ण की ओर देखा और मुस्कुराकर भीमसेन को लज्जित करने के लिए अपनी मोटी-मोटी बाईं जांघ दिखाने लगा। भीमसेन की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने चिल्लाकर सभा मंडप को प्रतिध्वनित करते हुए कहा, दुर्योधन, सुन, यदि महायुद्ध में तेरी यह जांघ भीमसेन ने अपनी गदा से नहीं तोड़ दी, तो वह अपने पूर्व पुरुषों के समान सद्गति न प्राप्त करे। उस समय क्रोध से भरे भीमसेन के रोम-रोम से चिंगारियां निकल रही थी। विदुर जी ने कहा, राजाओं, देखो, इस समय भीमसेन ने बड़ा भय उपस्थित कर दिया है। अवश्य ही आज का प्रसंग भरत वंश के अनर्थ का मूल है। धृतराष्ट्र कुमारों, तुम्हारा यह जुआ अन्याय से भरा है, तभी तो तुम भरी सभा में स्त्री के लिए लड़ झगड़ रहे हो। तुमने अपना सारा मंगल खो दिया। तुम्हारी मति गति खोटे कामों में ही रहती है। भरी सभा में धर्म का उल्लंघन करने से सारी सभा को दोष लगता है। धर्म पर विचार करो। यदि युधिष्ठिर अपने को हारने से पहले द्रौपदी को दांव पर रखते, तो वे अवश्य ही द्रौपदी को हार सकते थे। पहले अपने शरीर को हार जाने के कारण उन्हें द्रौपदी को दांव पर रखने का अधिकार ही नहीं रह गया था। द्रौपदी को हमने जीत लिया, यह तुम्हारा एक स्वप्न है। शकुनी की बातों में आकर धर्म का नाश मत करो। इस प्रकार प्रश्नोत्तर हो ही रहे थे कि धृतराष्ट्र की यज्ञशाला में बहुत से गीदड़ इकट्ठे होकर हुआ करने लगे। गधे रेंकने लगे और पक्षीगण उड़-उड़कर चिल्लाने लगे। यह भयानक कोलाहल सुनकर गांधारी डर गई। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य स्वस्ति स्वस्ति कहने लगे। विदुर और गांधारी ने घबराकर राजा धृतराष्ट्र को इसकी सूचना दी। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, रे दुर्विनीत, तेरा तो एक बारगी सत्यानाश हो गया। अरे दुर्बुद्धे, तू कुरुकुल की महिला और पांडवों की राजरानी को सभा में लाकर बातें बना रहा है। धृतराष्ट्र ने कुछ सोच विचार कर द्रौपदी को समझाते हुए कहा, बहू, तुम परम पतिव्रता और मेरी पुत्र वधुओं में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। द्रौपदी ने कहा, राजन, यदि आप मुझे वर देते हैं, तो मैं यह मांगती हूँ कि धर्मात्मा सम्राट युधिष्ठिर दासत्व से मुक्त हो जाएं, जिससे मेरे पुत्र प्रतिविंध्य को अज्ञानवश कोई दास पुत्र न कहे। धृतराष्ट्र ने कहा, कल्याणी, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई। अब तुम और वर मांगो, क्योंकि तुम एक ही वर पाने योग्य नहीं हो। द्रौपदी ने कहा, मैं दूसरा वर यह मांगती हूँ कि रथ और धनुष के साथ भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी दासत्व से छूटकर स्वाधीन हो जाएं। धृतराष्ट्र ने कहा, सौभाग्यवती बहू, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, परंतु इतने से ही तुम्हारा सत्कार नहीं हुआ। तुम और भी वर मांगो। द्रौपदी ने कहा, महाराज, अधिक लोभ से धर्म का नाश होता है। तीसरा वर मांगने के लिए मेरे चित्त में उत्साह नहीं है और न ही मैं उसकी अधिकारिणी हूँ। शास्त्र के अनुसार वैश्य को 1, क्षत्रिय स्त्री को 2, क्षत्रिय को 3 और ब्राह्मण को 100 वर लेने का अधिकार है। इस समय मेरे पति दास्ता के दलदल में फंसकर भी छूट गए हैं। अब वे स्वयं सत्कर्म से शुभ पदार्थ प्राप्त कर लेंगे। द्रौपदी की बुद्धिमानी देखकर कर्ण उसकी प्रशंसा करने लगा। भीमसेन ने युधिष्ठिर से कहा,
राजेंद्र, मैं अपने शत्रुओं को यहीं या यहाँ से निकलते ही मार डालूंगा। उस समय क्रोध के मारे भीमसेन का रोम रोम आग उगल रहा था, भौहें चढ़ रही थी और मुख विकट हो गया था। युधिष्ठिर ने भीमसेन को शांत किया। अब वे अपने ताऊ धृतराष्ट्र के पास गए। उन्होंने कहा, महाराज, आज्ञा कीजिए, अब हम क्या करें? आप हमारे मालिक हैं। हम तो चिरकाल तक आपकी आज्ञा में ही रहना चाहते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, अजात शत्रु युधिष्ठिर, तुम्हारा कल्याण हो, आनंद से रहो। तुम अपना सब धन लेकर लौट जाओ और अपने राज्य का पालन करो। बस मुझ बूढ़े की यही आज्ञा है। मेरी बात तुम्हारे हित और मंगल के लिए है। युधिष्ठिर, तुम बुद्धिमान, धर्म मर्मज्ञ, विनम्र और वृद्धों के सेवक हो। बुद्धि और क्षमा का मेल हो। तुम क्षमा करो। उत्तम पुरुष किसी से वैर नहीं करते, दोषों की ओर न देखकर गुणों की ओर देखते हैं और विरोध तो किसी से करते ही नहीं। सत्पुरुषों की दृष्टि सत्कर्मों की ओर ही रहती है। कोई वैर विरोध करता है तो वे उसे भूल जाते हैं। शत्रु की भी भलाई करते हैं और बदला लेने का उद्योग नहीं करते। नीच पुरुष साधारण बातचीत में भी कड़वी बात कहते हैं और मध्यम श्रेणी के पुरुष कठोर वचन सुनकर कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं। उत्तम पुरुष किसी भी स्थिति में कठोर वचन का प्रयोग नहीं करते। सत्पुरुष बुरी से बुरी स्थिति में भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। उनको देखकर सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इस समय तुमने बड़े ही सौजन्य का व्यवहार किया है, सो अब तुम मुझ बूढ़े ताऊ धृतराष्ट्र और माता गांधारी की ओर देखकर दुर्योधन का दुर्व्यवहार भूल जाओ। अपने बूढ़े और अंधे ताऊ को देखो। मैंने पहले तो जुए का निषेध ही किया था, फिर मित्रों से मिलने जुलने और पुत्रों का बलाबल देखने के लिए इसकी आज्ञा दे दी। तुम्हारे जैसा शासक और विदुर जैसा मंत्री पाकर कुरु वंश धन्य हो गया है। तुम में धर्म है, अर्जुन में धीरता है, भीमसेन में पराक्रम है, नकुल और सहदेव में विशुद्ध गुरु सेवा का भाव है। धर्मराज, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम खांडव प्रस्थ जाओ। धर्मराज युधिष्ठिर बड़ी नम्रता से शिष्टाचार के साथ प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र की अनुमति प्राप्त करके अपने भाई बंधु एवं इष्ट मित्रों के साथ इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना और पांडवों की वन यात्रा। जन्मेजय ने पूछा, वैशंपायन जी महाराज, जब राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को अपना धन और रत्न राशि लेकर जाने की अनुमति दे दी, तब दुर्योधन आदि की क्या दशा हुई? वैशंपायन जी ने कहा, धृतराष्ट्र ने पांडवों को धन संपत्ति के साथ जाने की अनुमति दे दी। यह सुनते ही दुशासन अपने बड़े भाई दुर्योधन के पास गया और बड़े दुख के साथ कहा कि भैया, बूढ़े राजा ने हमारे बड़े कष्ट से प्राप्त धन को खो दिया। सब धन शत्रुओं के हाथ में चला गया। अभी कुछ सोच विचार करना हो तो कर लो। यह सुनते ही दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने आपस में सलाह की और सबके सब एक साथ ही धृतराष्ट्र के पास गए। उन्होंने बड़े विनय से कहा, राजन, यदि इस समय हम लोग पांडवों से प्राप्त धन के द्वारा ही राजाओं को प्रसन्न करके युद्ध के लिए तैयार कर लेते, तो हमारी क्या हानि थी। देखिए, डसने को तैयार क्रोध में भरे सांपों को गले में लटकाकर या पीठ पर रखकर कौन बचा सकता है। इस समय पांडव भी सर्पों के समान ही है। वे जिस रथ में बैठकर शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित होकर हम पर धावा बोल देंगे, उस समय हम में से किसी को जीता न छोड़ेंगे। अब वे सेना इकट्ठी करने को निकल पड़े हैं। हमने एक बार उनसे बिगाड़ कर लिया है, अब वे हमें क्षमा नहीं करेंगे। द्रौपदी को जो कलेश पहुंचा है, उसे उनमें से कोई भी क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए हम वनवास की शर्त पर पांडवों के साथ फिर से जुआ खेलेंगे। इस प्रकार
वे हमारे वश में हो जाएंगे। जुए में जो भी हार जाए, हम या वे 12 वर्ष तक मृग चर्म पहनकर वन में रहें और 13वें वर्ष किसी नगर में इस प्रकार छिपकर रहें कि किसी को पता न चले। यदि पता चल जाए कि ये कौरव या पांडव हैं, तो फिर 12 वर्ष तक वन में रहें। इस शर्त पर आप फिर जुआ खेलने की आज्ञा दे दीजिए। यह काम बहुत आवश्यक है। पासे डालने की विद्या में हमारे मामा शकुनी बड़े चतुर हैं। यदि पांडव कदाचित यह शर्त पूरी कर लेंगे, तो भी हम इतने समय में बहुत से राजाओं को अपना मित्र बना लेंगे और दुर्जय सेना इकट्ठी कर लेंगे। उस समय हम युद्ध में भी पांडवों को जीत सकेंगे। इसलिए आप यह बात अवश्य मान लीजिए। धृतराष्ट्र ने हामी भर दी। उन्होंने कहा, बेटा, यदि ऐसी बात है तो पांडव दूर चले गए हो, तब भी दूत भेजकर उन्हें तुरंत बुला लो। वे आ जाएं तो फिर इसी शर्त पर खेल हो। धृतराष्ट्र की बात सुनकर द्रोणाचार्य, सोमदत्त, बाहलीक, कृपाचार्य, विदुर, अश्वत्थामा, युयुत्सु, भूरिश्रवा, भीष्म पितामह और विकर्ण सभी ने एक स्वर से कहा कि अब जुआ मत खेलो, शांति धारण करो। परंतु पुत्र स्नेहवश धृतराष्ट्र ने अपने सभी दूरदर्शी मित्रों की सलाह ठुकरा दी और पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलवाया। यह सब देख सुनकर धर्मपरायणा गांधारी अत्यंत शोक संतप्त हो रही थी। उन्होंने अपने पति धृतराष्ट्र से कहा, स्वामी, दुर्योधन जन्मते ही कीदड़ के समान रोने चिल्लाने लगा था। इसलिए उसी समय परम ज्ञानी विदुर ने कहा कि इस पुत्र का परित्याग कर दो। मुझे तो वह बात याद करके यही मालूम होता है कि यह कुरु वंश का नाश करके छोड़ेगा। आर्यपुत्र, आप अपने दोष से सबको विपत्ति के सागर में मत डुबाइए। इन ढीठ मूर्खों की हाँ में हाँ मत मिलाइए। इस वंश का नाश न कीजिए। बंधे हुए पुल को मत तोड़िए। बुझी हुई आग फिर धधक उठेगी। पांडव शांत और वैर विरोध से विमुख हैं। उनको अब क्रोधित करना ठीक नहीं है। यद्यपि यह बात आप जानते हैं, फिर भी मैं स्मरण दिला रही हूँ। दुर्बुद्धि पुरुष के चित्त पर शास्त्र के उपदेश का भला बुरा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु आप वृद्ध होकर बालकों की सी बातें करें, यह अनुचित है। इस समय आप अपने पुत्र तुल्य पांडवों को अपने वश में रखिए। कहीं वे दुखी होकर आपसे विलग न हो जाएं। कुल कलंक दुर्योधन को त्यागना ही श्रेयस्कर है। मैंने उस समय मोहवश विदुर की बात नहीं मानी थी। यह सब उसी का फल है। शांति, धर्म और मंत्रियों की सम्मति से अपनी विचार शक्ति सुरक्षित रखिए। प्रमाद मत कीजिए। बिना विचारे काम करना आपको बड़ा दुख देगा। राज्य लक्ष्मी क्रूर के हाथ में पड़कर उसी का सत्यानाश कर देती है। सरल पुरुष के पास रहकर ही वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। गांधारी की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, प्रिय, यदि कुल का नाश होना ही है तो होने दो। मैं उसे नहीं रोक सकता। अब तो दुर्योधन और दुशासन जो चाहे वही होना चाहिए। पांडवों को लौट आने दो। मेरे पुत्र फिर उनके साथ जुआ खेलेंगे। जन्मेजय राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से प्रातिकामी पांडवों के पास पहुंचा। उस समय तक वे लोग मार्ग में बहुत आगे बढ़ गए थे। प्रातिकामी ने कहा, राजन, फिर सभा जोड़ी गई है। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा है कि आप फिर वहां चलकर जुआ खेलिए। धर्मराज बोले, सभी प्राणी देव के अधीन है। उसी के अनुसार शुभ अशुभ फल भोगते हैं। किसी का कोई वश नहीं है। चलो, फिर जुआ खेलना पड़ता है तो ऐसा ही सही। मैं जानता हूँ कि ऐसा करने से वंश का नाश हो जाएगा। फिर भी मैं अपने बूढ़े ताऊ जी की आज्ञा कैसे टालूं? युधिष्ठिर भाइयों के साथ फिर लौट आए। वे शकुनी छली है यह बात जानकर भी
फिर उसके साथ जुआ खेलने को तैयार हो गए। धर्मराज की यह स्थिति देखकर उनके मित्रों को बड़ा कष्ट हुआ। शकुनी ने धर्मराज को संबोधित करके कहा, राजन, हमारे वृद्ध महाराज ने आपकी धनराशि आपके पास ही छोड़ दी है, इससे हमें प्रसन्नता हुई है। अब हम एक दांव और लगाना चाहते हैं। यदि हम आपसे जुए में हार गए तो मृग चर्म धारण करके 12 वर्ष तक वन में रहें और 13वें वर्ष किसी नगर में अज्ञात रूप से रहें। यदि उस समय कोई पहचान ले तो 12 वर्ष और भी वन में रहें। और यदि हम आपको हरा दें तो द्रौपदी के साथ आप लोग कृष्ण मृग चर्म धारण करके 12 वर्ष तक वन में रहें और 13वें वर्ष अज्ञातवास करें। यदि उस समय कोई पहचान ले तो फिर 12 वर्ष वन में रहना पड़ेगा। इस प्रकार 13 वर्ष पूरे होने पर आप या हम उचित रीति से अपना राज्य ले लेंगे। इसी शर्त पर हम लोग फिर पासे खेलेंगे। शकुनी की बात सुनकर सभी सभासद खिन्न हो गए। वे बड़े उद्वेग से हाथ उठाकर कहने लगे कि अंधे धृतराष्ट्र जुए के कारण आने वाले भय को देख रहे हो या नहीं, परंतु इनके मित्र तो धिक्कार के योग्य हैं, क्योंकि वे समय पर इनको सावधान नहीं कर रहे हैं। सभासदों की यह बात युधिष्ठिर भी सुन रहे थे और वे यह भी समझ रहे थे कि इस बार के जुए का क्या दुष्परिणाम होगा। फिर भी उन्होंने यह सोचकर कि कौरवों का विनाश काल समीप आ गया है, जुआ खेलना स्वीकार कर लिया। शकुनी ने उनकी स्वीकृति पाते ही छल से पासे डाले और युधिष्ठिर से कहा, लो, यह दाव मैंने जीत लिया। जुए में हारकर पांडवों ने कृष्ण मृग चर्म धारण किया और वन में जाने के लिए तैयार हो गए। उनको ऐसी स्थिति में देखकर दुशासन कहने लगा कि धन्य है। अब महाराज दुर्योधन का शासन प्रारंभ हो गया। पांडव विपत्ति में पड़ गए। राजा द्रुपद तो बड़े बुद्धिमान है, फिर उन्होंने अपनी कन्या पांडवों को कैसे ब्याह दी? अरे, ये पांडव तो नपुंसक है। द्रुपद की बेटी, अब तो ये पांडव थोड़े से वस्त्र और मृग चर्म से बड़ी गरीबी के साथ वन में अपना जीवन बिताएंगे। तू अब इनके प्रति प्रेम कैसे रखेगी? अब किसी मन चाहे पुरुष को वर क्यों नहीं लेती? दुशासन बकता ही रहा। भीमसेन ने जोर से ललकार कर कहा कि रे क्रूर, तूने हमें अपने बाहुबल से नहीं जीता है। छल विद्या के बल पर जीतकर तू शेखी बघार रहा है। ऐसी बात केवल पापी ही कह सकते हैं। तो इस समय कड़वे वचनों के बाण से हमारे मर्म स्थान पर चोट कर रहा है। मैं रणभूमि में तेरे मर्म स्थानों को काटकर इनकी याद दिलाऊंगा। आज जो लोग क्रोध या लोभ के वश में होकर तेरा पक्षपात कर रहे हैं, तेरे रक्षक बने हुए हैं, उन्हें भी मैं इष्ट मित्रों के सहित यमराज के हवाले करूंगा। इस समय भीमसेन मृग चर्म धारण किए खड़े थे। धर्म के कारण वे शत्रुओं का नाश नहीं कर सकते थे। भीमसेन के ऐसा कहने पर दुशासन भरी सभा में ओ बैल कहकर निर्लज्ज की तरह नाचने कूदने लगा। भीमसेन ने कहा, रे दुष्ट, कटु वचन कहते तुझे शर्म नहीं आती? छल से संपत्ति छीनकर अब बढ़-बढ़कर बातें बना रहा है। यदि यह वृकोदर भीम कुंती की कोख का जना है, तो रणभूमि में तेरा कलेजा चीरकर खून पिएगा। यदि ऐसा न करे, तो इसे पुण्यवानों का लोक न मिले। मैं सब धनुर्धरों के सामने ही धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों का संहार करके शांति प्राप्त करूंगा। यह मेरी से बाहर निकलने लगे। भीमसेन सिंह के समान धीरे-धीरे चल रहे थे। दुर्योधन उन्हें चिढ़ाने के लिए वैसे ही उनके पीछे-पीछे चलने लगा। भीमसेन ने मुड़कर देखा और कहा कि मूर्ख, यह बात यही नहीं समाप्त हो रही है। मैं तेरे सहायकों के साथ तेरा नाश करते समय थोड़े ही दिनों में इस हंसी का उत्तर दूंगा।
भीमसेन ने अपने को शांत करके धर्मराज युधिष्ठिर के पीछे चलते हुए ही कहा कि मैं दुर्योधन का, अर्जुन कर्ण का और सहदेव शकुनी का नाश करेंगे। मैं भरी सभा में फिर सत्य शपथ करता हूँ कि देवता हमारी बात अवश्य पूरी करेंगे। मैं गदा से दुर्योधन की जांघ तोड़कर इसके सर पर अपना पैर रखूंगा और दुशासन के कलेजे का गर्म-गर्म खून पीऊंगा। अर्जुन भी बोल उठे, भाई भीमसेन, आपकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अर्जुन प्रतिज्ञा करता है कि वह संग्राम में कर्ण और उसके सारे साथियों का संहार करेगा। अपने साथ युद्ध करने वाले सभी मूर्खों को मैं यमराज के हवाले करूंगा। भाई जी, हिमालय अपने स्थान से डिग जाए, सूर्य में अंधेरा छा जाए, चंद्रमा धधकती आग बन जाए, परंतु मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। यदि 14वें वर्ष दुर्योधन ने हमारा राज्य सत्कार पूर्वक नहीं लौटा दिया, तो हमारी वाणी अवश्य ही सत्य होकर रहेगी। सहदेव ने कहा, अरे कंधार के कुल कलंक, जिन्हें तू पासे समझ रहा है, वह तेरे लिए तीखे बाण है। मैं तेरा और तेरे संबंधियों का अपने हाथों सत्यानाश करूंगा। शर्त केवल यही है कि तू रणभूमि में क्षत्रियों की तरह डटकर भिड़ना, मुंह मत चुराना। पांडव इस प्रकार और भी बहुत सी प्रतिज्ञाएं करके राजा धृतराष्ट्र के पास गए। युधिष्ठिर ने कहा, ताऊजी, मैं भरत वंश के वयोवृद्ध पितामह भीष्म, सोमदत्त, बाहलीक, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विदुर, दुर्योधन आदि सब भाई, युयुत्सु, संजय, अन्य नरपति तथा सभासदों की आज्ञा लेकर वनवास के लिए जा रहा हूँ। वहां से लौटने पर आप लोगों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। उस समय सभा के किसी सभासद से युधिष्ठिर के प्रति कुछ भी नहीं कहा गया। लज्जा के कारण सबका सिर झुक गया और सब मन ही मन धर्मराज का कल्याण चाहने लगे। विदुर ने कहा, पांडवों, आर्या कुंती राजकुमारी कोमल शरीर और वृद्धा हैं। अब वे सर्वथा आराम करने योग्य हैं, इसलिए उनका वन में जाना उचित नहीं है। ये सत्कार पूर्वक मेरे घर रहें। यह बात आप लोगों से कहकर मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग सर्वत्र स्वस्थ और प्रसन्न रहें। युधिष्ठिर ने कहा, निष्पाप, हम आपकी आज्ञा शिरोधार्य करते हैं। आप हमारे चाचा पितृतुल्य हैं। हम सदा आपके आश्रित हैं। विदुर जी ने कहा, युधिष्ठिर, आप धर्म के मर्मज्ञ हैं। अर्जुन विजयशील हैं। भीमसेन शत्रुनाशक है। नकुल धन संग्रह कुशल है और सहदेव शत्रुओं को वश में करने वाले हैं। धौम्य ऋषि वेदज्ञ है। पतिव्रता द्रौपदी धर्म और अर्थ के संग्रह में निपुण है। आप सभी परस्पर प्रेम भाव से रहते हैं। शत्रु भी आपके चित्त में भेदभाव की सृष्टि नहीं कर सकते। आप बड़े निर्मल और संतोषी हैं। जगत के सभी लोग आपको चाहते हैं और आपके दर्शन के लिए उत्कंठित रहते हैं। हिमालय पर मेरु सावर्णी, वारणावत में व्यास जी, भृगुतुंग पर्वत पर परशुराम जी और दृष्टद्वती नदी के तट पर महादेव जी आपको धर्मोपदेश कर चुके हैं। अंजन पर्वत पर आपने असित महर्षि से और कलमाशी नदी के तट पर भृगु मुनि से ज्ञान प्राप्त किया है। देवऋषि नारद सर्वदा आपकी देख रेख रखते हैं और धौम्य मुनि तो आपके पुरोहित ही हैं। देखिए, विषम परिस्थिति में युद्ध के अवसर पर कहीं उन ऋषियों का उपदेश मत भूल जाइएगा। पांडव श्रेष्ठ, आप पुरुरवा से भी अधिक बुद्धिमान हैं। कोई भी राजा शक्ति में आपकी समता नहीं कर सकता। आप धर्माचरण में ऋषियों से भी आगे हैं। शत्रुओं को अधीन करने में आप वरुण के समकक्ष हैं। आप जल के समान निर्मल और अपना जीवन दान करके भी दूसरों का हित करते हैं। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप पृथ्वी से क्षमा, सूर्य मंडल से तेज, वायु से बल,
और समस्त प्राणियों से आत्मधन प्राप्त करें। आपका शरीर स्वस्थ और चित्त प्रसन्न रहे। कोई भी काम करना हो तो पहले ठीक-ठीक विचार कर लीजिएगा। आपने कभी कोई पाप किया है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं, इसलिए आप अवश्य कृतार्थ होकर आनंद से यहाँ लौटेंगे। अब आप जाइए, आपका कल्याण हो। राजा युधिष्ठिर विदुर जी की बातों को सिर आंखों चढ़ाकर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को प्रणाम करके वनवास के लिए चल पड़े। माता कुंती को प्रणाम कर उनसे भी आज्ञा ले ली। जिस समय दुखातुरा द्रौपदी अपनी सास कुंती एवं अन्य महिलाओं से विदा लेने के लिए आई, उस समय अंतःपुर में बड़ा कोलाहल हुआ। माता कुंती ने शोकाकुल वाणी से कहा, बेटी, तुम स्त्रियों का धर्म जानती हो, इस घोर संकट में पड़कर दुख मत करना। तुम स्वयं शील और सदाचार से संपन्न हो, इसलिए पतियों के प्रति तुम्हारे कर्तव्य के संबंध में शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं परम साध्वी, गुणवती और दोनों कुलों की भूषण हो। निर्दोष द्रौपदी, तुमने कौरवों को शाप देकर भस्म नहीं किया, यह उनका सौभाग्य और तुम्हारा सौजन्य है। तुम्हारा मार्ग निष्कंटक हो, सुहाग अचल रहे। कुलीन स्त्रियां अचानक दुख पड़ने पर घबराती नहीं। पतिव्रत धर्म सर्वदा तुम्हारी रक्षा करेगा और सब प्रकार से तुम्हारा मंगल होगा। एक बात तुमसे कहनी है, तुम वन में रहते समय मेरे प्यारे पुत्र सहदेव का विशेष ध्यान रखना, कहीं उसे कष्ट न होने पावे। माता कुंती ने पांडवों से कहा, बेटा, तुम लोग धर्मपरायण, सदाचारी, भक्त, पाप रहित और देवताओं के पुजारी हो। तुम पर यह संकट कैसे आ पड़ा? अवश्य ही यह प्रारब्ध का दोष है। तुम लोगों ने तो ऐसा कोई अपराध किया नहीं। यह अवश्य ही मेरे भाग्य का दोष है, क्योंकि तुम मेरी कोख से निकले हो। अवश्य सद्गुण संपन्न होने पर भी तुम्हारे दुख और संकट का यही कारण है। हा कृष्ण, हा द्वारकाधीश, हा प्रभो, आप इस भयानक कष्ट से मेरी और मेरे महात्मा पुत्रों की रक्षा क्यों नहीं करते? आप अनादि और अनंत हैं, जो आपका निरंतर ध्यान करते हैं, उनकी आप रक्षा करते हैं। आपके संबंध की यह प्रसिद्धि इस समय मिथ्या कैसे हो रही है? मेरे पुत्र धार्मिक, गंभीर, यशस्वी और पराक्रमी है। उनके ऊपर ऐसा कष्ट पड़ना उचित नहीं है। भगवन, इन पर दया कीजिए। हाय रे, नीति और व्यवहार में कुशल भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि कुरुकुल के नायकों की उपस्थिति में ऐसी विपत्ति कैसे आ गई? बेटा सहदेव, तू तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। तू मुझे छोड़कर कहीं मत जा। आ लौट आ। माता कुंती अधीर होकर विलाप करने लगी। उनके करुण क्रंदन से खिन्न होकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और वन की ओर चले। विदुर जी ने कुंती को देव की प्रबलता समझाकर शांत किया और स्वयं अत्यंत आर्त चित्त से धीरे-धीरे उन्हें अपने घर ले गए। कौरव कुल की महिलाएं द्यूत सभा में द्रौपदी को ले जाना, उन्हें केश पकड़कर घसीटना आदि अत्याचार देखकर दुर्योधन आदि की निंदा करने लगी और फपक-फपक कर रोने लगी। वे बहुत देर तक अपना मुंह हाथ पर रखकर इसी बात की वन यात्रा के बाद कौरवों की स्थिति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का अन्याय सोचते-सोचते उद्विग्न हो गए। एक क्षण के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। किसी प्रकार चैन न मिलने पर उन्होंने विदुर के पास दूत भेजकर उन्हें बुलवाया। विदुर के आने पर उन्होंने पूछा, विदुर, कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पुरोहित धौम्य और यशस्विनी द्रौपदी, ये सब किस प्रकार वन में जा रहे हैं? इस समय उनकी कैसी चेष्टा है? यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। विदुर जी ने कहा, महाराज, यह तो स्पष्ट ही है
कि आपके पुत्रों ने छल छंद से धर्मराज का राज्य और वैभव छीन लिया है, फिर भी विचारशील धर्मराज की बुद्धि धर्म से विचलित नहीं हुई है। इसी से वे कपट पूर्वक राज्यच्युत किए जाने पर भी आपके पुत्रों पर दया का ही भाव रखते हैं। वे अपने क्रोधपूर्ण नेत्रों को बंद किए हुए हैं, ऐसा इसलिए कि कहीं उनकी लाल-लाल आंखों के सामने पड़कर कौरव भस्म न हो जाएं। इसी से धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना मुंह वस्त्र से ढककर रास्ते में चल रहे हैं। भीमसेन को अपने बाहुबल का बड़ा अभिमान है। वे अपने को बेजोड़ समझते हैं, इसलिए वे वन गमन के समय शत्रुओं को अपनी बाह फैला कर दिखाते जा रहे हैं कि समय पर मैं अपने बाहुबल का जौहर दिखाऊंगा। कुंती नंदन अर्जुन धर्मराज के पीछे-पीछे धूल उड़ाते चल रहे हैं। इस प्रकार वे इस बात की सूचना दे रहे हैं कि युद्ध के समय शत्रुओं पर कैसी बाण वर्षा करेंगे। इस समय जैसे वह धूल अलग-अलग उड़ रही है, वैसे ही अर्जुन शत्रुओं पर अलग-अलग बाण वर्षा करेंगे। सहदेव ने अपने मुंह पर धूल मल रखी है। युधिष्ठिर के पीछे-पीछे चलकर मानो वे यह कह रहे हैं कि कोई मेरा मुंह न देखे। नकुल ने तो अपने सारे शरीर में ही धूल मल ली है। उनका अभिप्राय यह है कि मेरा सहज सुंदर रूप देखकर कहीं मार्ग की स्त्रियां मोहित न हो जाएं। द्रौपदी इस समय रजस्वला है। वे एक ही वस्त्र पहने केश खोलकर रोते-रोते जा रही हैं। उन्होंने चलते समय कहा है कि जिनके कारण मेरी यह दुर्दशा हुई है, उनकी स्त्रियां भी आज से 14वें वर्ष अपने स्वजनों की मृत्यु से दुखित होकर इसी प्रकार हस्तिनापुर में प्रवेश करेंगी। सबके आगे-आगे चल रहे हैं पुरोहित धौम्य। वे नैऋत्य कोण की ओर कुशों की नोक करके यम देवता संबंधी साम मंत्रों का गायन कर रहे हैं। उनका अभिप्राय यह है कि रणभूमि में कौरवों के मारे जाने पर उनके गुरु पुरोहित भी इसी प्रकार के मंत्रों का गान करेंगे। पांडवों की वन यात्रा से विकल होकर सभी नागरिक विलाप करते हुए कह रहे हैं कि हाय हाय, हमारे प्यारे सम्राट इस प्रकार वन में जा रहे हैं। कुरुकुल के बड़े बूढ़ों की इस मूर्खता को धिक्कार है। वे लोभवश धर्मात्मा पांडवों को देश से निकाल रहे हैं। हम तो इनके बिना अनाथ हो गए। इन अन्यायी कौरवों के साथ हमारी कोई सहानुभूति नहीं रही। प्रजा इस प्रकार बिगड़ रही है और उधर पांडवों के जाते ही आकाश में बिना मेघ के ही बिजली चमकी, पृथ्वी थरथरा गई, बिना अमावस्या के ही सूर्य ग्रहण लग गया, नगर की दाहिनी ओर उल्कापात हुआ, गीध, गीदड़ और कौवे आदि मांस भक्षी जीव देवालयों, बुर्जों, किलों और अटारियों पर मांस एवं हड्डियां डालने लगे। इन उत्पातों का फल है भरत वंश का सत्यानाश। यह सब आपकी दुर्मति का फल है। जिस समय विदुर जी धृतराष्ट्र से इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय देवऋषि नारद बहुत से ऋषियों के साथ यकायक वहां आ पहुंचे और यह भयानक बात कहकर चलते बने कि दुर्योधन के अपराध के फल स्वरूप आज से 14वें वर्ष भीमसेन और अर्जुन के हाथों कुरु वंश का विनाश हो जाएगा। अब दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने द्रोणाचार्य को ही अपना प्रधान आश्रय समझकर पांडवों का सारा राज्य उन्हें सौंप दिया। द्रोणाचार्य ने कहा, भरत वंशियों, पांडव देवताओं के पुत्र हैं, उन्हें कोई मार नहीं सकता। यह बात सभी ब्राह्मण कहते हैं। फिर भी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने मेरी शरण ली है, इसलिए इनके सहायक राजाओं के साथ मैं अपनी शक्ति के अनुसार इनकी पूरी सहायता करूंगा। मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। इच्छा न होने पर भी यह काम करना पड़ रहा है। क्या करूं? देव ही सबसे बलवान है। कौरवों, पांडवों को वन में भेजने से ही तुम्हारा काम पूरा नहीं हो गया। तुम्हें अपनी भलाई का प्रबंध शीघ्र करना चाहिए। तुम्हारा राज्य स्थायी नहीं है। यह 4 दिन की चांदनी है।
दो घड़ी का खिलवाड़ है। इससे फूलो मत, बड़े-बड़े यज्ञ करो। ब्राह्मणों को दान दो, जो कुछ बने सुख भोग लो। 14वें वर्ष तुम्हें बड़े कष्ट में पड़ना होगा। द्रोणाचार्य की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, गुरुजी का कहना ठीक है, तुम पांडवों को लौटा लाओ। यदि वे लौटकर न आवें, तो उनको शस्त्र, रथ और सेवक साथ में दे दो। ऐसा प्रबंध कर दो जिससे मेरे पुत्र पांडव वन में सुख से रहें। यह कहकर वे एकांत में चले गए और चिंता करने लगे। उनकी सांस लंबी चलने लगी और चित्त विभल हो गया। उसी समय संजय ने उनसे कहा कि महाराज, आपने पांडवों को राज्यच्युत करके वनवासी बना दिया, उनका धन वैभव और भूमि हथिया ली। अब आप शोक क्यों कर रहे हैं? धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, पांडवों से वैर करके भी भला किसी को सुख मिल सकता है? वे युद्ध कुशल, बलवान और महारथी हैं। संजय ने तनिक गंभीर होकर कहा, महाराज, अब यह निश्चित है कि आपके कुल का तो नाश होगा ही, निरीह प्रजा भी न बचेगी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जी ने आपके दुरात्मा पुत्र दुर्योधन को बहुत रोका, फिर भी उस निर्लज्ज ने पांडवों की प्रिय पत्नी धर्मपरायणा द्रौपदी को सभा में बुलवाकर अपमानित किया। विनाश काल समीप आने पर बुद्धि मलिन हो जाती है, अन्याय भी न्याय के समान दिखने लगता है। वह बात हृदय में इतनी बैठ जाती है कि मनुष्य अनर्थ को स्वार्थ और स्वार्थ को अनर्थ देखने लगता है तथा मर मिटता है। काल डंडा मारकर किसी का सिर नहीं तोड़ता, उसका बल तो इतना ही है कि वह बुद्धि को विपरीत करके भले को बुरा और बुरे को भला दिखलाने लगता है। आपके पुत्रों ने अयोनिजा, पतिव्रता, अग्निवेदी से उत्पन्न सुंदर द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करके भयंकर युद्ध को न्योता दे दिया है। ऐसा निंदनीय काम दुष्ट दुर्योधन के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मैं भी तो यही कहता हूँ। द्रौपदी की आर्त दृष्टि से सारी पृथ्वी भस्म हो सकती है, हमारे पुत्रों में तो रखा ही क्या है। उस समय धर्मचारिणी द्रौपदी को सभा में अपमानित होते देखकर भरतवंश की सभी स्त्रियां गांधारी के पास आकर करुण क्रंदन करने लगी थी। ब्राह्मण भी हमारे विरोधी हो गए हैं। वे सायंकाल हवन न करके नागरिकों के साथ उन्हीं बातों की चर्चा करते हैं और दुखी होते रहते हैं। जिस समय भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र खींचे गए थे, उस समय तूफान आ गया, बिजली गिरी, उल्कापात हुआ, बिना अमावस्या के ही सूर्य ग्रहण लग गया। सारी प्रजा भयभीत हो गई थी। रथशाला में आग लग गई, मंदिरों की ध्वजाएं गिरने लगी, यज्ञशाला में सियारने हुआ करने लगी, गधे रेंकने लगे। ऐसे अपशकुन देखकर भीष्म, कृपाचार्य, सोमदत्त, बाहलीक और द्रोणाचार्य सभा भवन से उठकर चले गए। विदुर की सम्मति से मैंने द्रौपदी को मुंह मांगा वर दिया और पांडवों को इंद्रप्रस्थ जाने की अनुमति दे दी। उसी समय विदुर ने मुझसे कहा था कि द्रौपदी को अपमानित करने के फलस्वरूप भरतवंश का नाश होगा। द्रौपदी देव के द्वारा उत्पन्न एक अनुपम लक्ष्मी है। वह पांडवों के पीछे-पीछे फिरती है। यह महान अपमान और कलेश पांडव, यदुवंशी और पांचाल नहीं सहेंगे, क्योंकि इनके सहायक और रक्षक हैं सत्य प्रतिज्ञ भगवान श्री कृष्ण। बहुत समझा बुझाकर विदुर ने हमारे कल्याण के लिए अंत में यही सम्मति दी कि आप सबके भले के लिए पांडवों से संधि कर लीजिए। संजय, विदुर की बात धर्मानुकूल तो थी ही, अर्थ की दृष्टि से भी कम लाभ की नहीं थी, परंतु मैंने पुत्र के मोह में पड़कर उसकी प्रसन्नता के लिए उनकी बात महाभारत वन पर्व, पांडवों का वन गमन और उनके प्रति प्रजा का प्रेम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा, महर्षि, दुरात्मा दुर्योधन, दुशासन आदि ने अपने मंत्रियों की सहायता से कपट द्यूत में पांडवों को जीत लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने वैर भाव बढ़ाने के लिए भला बुरा भी कहा। तदनंतर मेरे पूर्वज पांडवों ने इस विपत्ति में पड़कर किस प्रकार अपना समय बिताया, उनके साथ वन में कौन-कौन गए, वे वन में कैसा बर्ताव करते थे, क्या भोजन करते थे और कहाँ रहते थे, वन में उनके 12 वर्ष किस प्रकार व्यतीत हुए। परम सौभाग्यवती सत्यवादिनी राजकुमारी द्रौपदी ने किस प्रकार वन के दुखों को सहा। अब इन सब बातों का वर्णन करके मेरी उत्कंठा शांत कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, महात्मा पांडव दुरात्मा दुर्योधन आदि के दुर्व्यवहार से दुखित और क्रोधित होकर अपने अस्त्र शस्त्र और रानी द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर से निकल पड़े। वे हस्तिनापुर के वर्धमानपुर के सामने वाले द्वार से निकलकर उत्तर की ओर चले। इंद्रसेन आदि 14 सेवक भी अपनी स्त्रियों के साथ शीघ्रगामी रथों पर सवार होकर उनके पीछे-पीछे चले। जब हस्तिनापुर की जनता को यह बात मालूम हुई, तो उनके दुख का पारावार न रहा। सब लोग शोक से व्याकुल होकर इकट्ठे हुए और निर्भयता के साथ भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण आदि की निंदा करने लगे। वे आपस में कहने लगे, दुरात्मा दुर्योधन शकुनी आदि की सहायता से राज्य करना चाहता है। इसके राज्य में हम, हमारा वंश, प्राचीन सदाचार और घर द्वार भी सुरक्षित रहेंगे, इसकी आशा नहीं है। राजा पापी हो और उसके सहायक भी पापी हो, तो भला कुल मर्यादा, आचार, धर्म और अर्थ कैसे रह सकते हैं? और उनके न रहने पर सुख की तो आशा ही क्या हो सकती है? दुर्योधन एक तो अपने गुरुजनों से द्वेष करता है, दूसरे वंश की मर्यादा और अपने सुहृद संबंधियों को भी त्याग चुका है। ऐसे अर्थलोलुप, घमंडी और क्रूर के शासन में इस पृथ्वी का ही सर्वनाश निश्चित है। आओ, हम सब वहीं चलकर रहें जहां हमारे प्यारे महात्मा पांडव जाते हैं। वे दयालु, जितेंद्रिय, यशस्वी और धर्मनिष्ठ हैं। हस्तिनापुर की जनता इस प्रकार आपस में विचार करके वहां से चल पड़ी और पांडवों के पास जाकर बड़ी नम्रता के साथ हाथ जोड़ कहने लगी, पांडवों, आप लोगों का कल्याण हो। आप लोग हमें हस्तिनापुर में दुख भोगने के लिए छोड़कर स्वयं कहाँ जा रहे हैं? आप लोग जहाँ जाएंगे वहीं हम भी चलेंगे। जब से हमें यह बात मालूम हुई है कि दुर्योधन आदि ने बड़ी निर्दयता से कपट द्यूत में हराकर आप लोगों को वनवासी बना दिया है, तब से हम लोग बहुत भयभीत हो गए हैं। हमें ऐसी अवस्था में छोड़कर जाना उचित नहीं है। हम आपके सेवक, प्रेमी और हितैषी हैं। कहीं दुरात्मा दुर्योधन के कुराज्य में हमारा सर्वनाश न हो जाए। आप जानते ही हैं कि दुष्ट पुरुषों के साथ रहने में क्या-क्या हानियां हैं और सत्पुरुषों के साथ रहने में क्या-क्या लाभ हैं। जैसे सुगंधित पुष्पों के संसर्ग से जल, तिल और स्थान सुगंधित हो जाते हैं, वैसे ही मनुष्य भी भले बुरे के संग के अनुसार भला बुरा हो जाता है। दुष्टों के संग से मोह की वृद्धि होती है और सत्पुरुषों के साथ से धर्म की। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि ज्ञानी, वृद्ध, दयालु, शांत, जितेंद्रिय और तपस्वी पुरुषों का ही संग करे। कुलीन, विद्वान एवं धर्मपरायण पुरुषों की सेवा और उनका सत्संग शास्त्रों के स्वाध्याय से भी बढ़कर है। पापी पुरुषों के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप करने से तथा उनके साथ बैठने से
धर्म और सदाचार का नाश हो जाता है और उन्नति के स्थान पर अवनति होती है। नीचों के संग से मनुष्यों की बुद्धि नष्ट होती है और सत्पुरुषों के संग से वह उन्नत हो जाती है। पांडवों, जगत के गुप्त से गुप्त और श्रेष्ठ महात्माओं ने मनुष्य के अभ्युदय और निःश्रेयस के लिए जिन गुणों की आवश्यकता बतलाई है, लोक व्यवहार में जिन वेदोक्त आचरणों की आवश्यकता है, वे सब के सब आप लोगों में विद्यमान है। इसलिए आप जैसे सत्पुरुषों के साथ ही हम लोग रहना चाहते हैं, क्योंकि इसी में हमारा कल्याण है। प्रजा की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पूजनीय और आदरणीय ब्राह्मण आदि प्रजाजन, वास्तव में हम लोगों में कोई गुण नहीं है, फिर भी आप लोग स्नेह और दया के वश होकर हम में गुण देख रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है। मैं अपने भाइयों के साथ आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, आप अपने प्रेम और कृपा से हमारी बात स्वीकार करें। इस समय हस्तिनापुर में पितामह भीष्म, राजा धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर, हमारी माता कुंती और गांधारी तथा हमारे सभी सगे संबंधी सुहृद निवास कर रहे हैं। जैसे हमारे लिए आप लोग दुखी हो रहे हैं, वैसे ही उनके हृदय में भी बड़ा शोक, बड़ी वेदना है। आप लोग हमारी प्रसन्नता के लिए वहां लौट जाइए और उनका पालन पोषण और देख-रेख कीजिए। आप लोग बहुत दूर तक आ गए, अब आगे न चलें। मेरे जो स्वजन संबंधी आप लोगों के पास धरोहर के रूप में रखे हुए हैं, उनके साथ प्रेम का व्यवहार करें। मैं आप लोगों से अपने हृदय की सच्ची बात कह रहा हूँ। उन लोगों की रक्षा ही मेरा सबसे बड़ा काम है। आप लोगों के वैसा करने से मुझे बड़ा संतोष होगा और मैं उसे अपना ही सत्कार समझूंगा। जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी प्रजा से यह बात कही, उस समय सब लोग बड़े आर्त स्वर से हाय हाय पुकार उठे। पांडवों के गुण, स्वभाव आदि का स्मरण करके उनकी आकुलता की सीमा न रही और वे इच्छा न रहने पर भी पांडवों के आग्रह से लौट आए। जब पुरजन लौट गए, तब पांडव रथ पर सवार होकर गंगा तट पर प्रमाण नामक बहुत बड़े बरगद के पास आए। उस समय संध्या हो चली थी। वहां उन्होंने मुंह हाथ धोया और केवल जल पान करके ही वह रात बिताई। उस समय बहुत से ब्राह्मण प्रेमवश पांडवों के पास आए। उनमें बहुत से अग्निहोत्री ब्राह्मण भी थे। उनकी मंडली में बैठकर पांडवों ने विभिन्न प्रकार की चर्चा करते हुए वह रात बिता दी।